हेलो बच्चों। तो हम आज पढ़ेंगे हमारे क्लास 12th मैट्रिसेस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले मेरा मेरे प्यारे बच्चों से एक अनुरोध है कि अगर आपने पहले के टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लें, तभी आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी से क्लियर होंगी। वरना टेंशन लेने की बात नहीं, बस आप ध्यान से सुनिए, समझ में तो आ ही जाएगा। यहाँ पर हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस के बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं? जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे हमारे बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, है ना। तो हम देखेंगे कि हम मैट्रिसेस पे बाइनरी ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक मैट्रिक्स है ए, ये हमारी एक मैट्रिक्स है ए, और ये m इंटू एन क्या है? m इंटू एन इसका ऑर्डर है। m इंटू एन इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। m यहाँ पर रोज, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, और n यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड मान लीजिए हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है b, और ये m इंटू एन इसका ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब क्या होता है? ऑर्डर जब हम नंबर ऑफ रोज इंटू करके नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखते हैं तब हम उसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर m जो है वो हमारा रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो n है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होने का मतलब ये होता है कि दोनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। अगर अभी समझ नहीं आया तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अभी हम जैसे ही एग्जाम्पल पढ़ेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसके अलावा एक चीज कि जब हम a प्लस बी, यानी जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमें एक थर्ड मैट्रिक्स मिलेगी, है ना। तो अब हम देखेंगे हमारा एग्जाम्पल। मान लीजिए हमारी जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस ध्यान से सुनिएगा। ए मैट्रिक्स मान लीजिए हमारी है 1 3 2 4, ये हमारी मान लीजिए ए मैट्रिक्स है। अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट रो हो गई और ये हमारी सेकंड रो हो गई। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। तो यानी कि यहाँ पर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो यानी कि इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 इंटू 2। और यहाँ पर ये हमारी हो गई सेकंड मैट्रिक्स बी। इसमें मान लीजिए एलिमेंट्स हैं 3 5 4 और 6। यहाँ पर देखिए ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकंड रो है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हमारा सेकंड कॉलम। यानी यहाँ पर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो यानी कि इसका भी ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2। अब देखिए इन दोनों का ऑर्डर सेम है ना। इन दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, यहाँ पर भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो बस हम यही कहना चाहते हैं कि किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स को आप तभी ऐड करेंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो आप ये याद रखिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक और रो हम ले लें, मान लीजिए यहाँ पर कुछ और नंबर्स लिखे होते, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ और नंबर्स को लिख दें। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया 7/8, यहाँ पर हमने ये और नंबर्स लिख दिए। तो अब देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 कॉलम्स हो गए हैं, 2 इंटू 3। तो यानी कि अब ये जो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो इसकी इक्वल नहीं है, तो हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इसको रफ कर दें तो यहाँ पर देखिए हमारी ए और बी जो मैट्रिक्स है इनका ऑर्डर सेम है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम दो ऐसी मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम होता है उनको हम ऐड कैसे करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू। मैट्रिक्स को ऐड करने का बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही आसान है। आप बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है? 3 है ना। फर्स्ट की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, तो 1 को 3 के साथ ऐड कर देंगे, 3 को 5 के साथ ऐड कर दीजिए। 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 4, तो 2 को 4 के साथ ऐड कर दीजिए। और 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 है, तो 4 को 6 के साथ ऐड कर दीजिए। बस इतना ही करना है आपको। यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर दीजिए, बस आपको a प्लस बी मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल गया? 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 5 8, 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 6 10। ये हमें मिल गई यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स सी। हमने a प्लस बी को ऐड किया और हमारी सी मैट्रिक्स मिल गई हमको। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे हमारा एग्जाम्पल 6। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट कॉलम और ये ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, ये हमारी फर्स्ट रो है और ये नीचे वाली हमारी सेकंड रो है। यानी हमारे पास 2 रोज हैं।
ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये हमारा सेकंड कॉलम और ये हमारा थर्ड कॉलम, यानी कि हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। यहाँ पर भी ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, 2 इंटू, और ये हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब देखिए, क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो मतलब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे। इन दोनों मैट्रिक्स को अब हम ऐड करेंगे। आपको पता है ऐड करने के लिए हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने होते हैं। तो √3 + 2, यहाँ पर 2 प्लस और ये -2, 1 के करस्पॉन्डिंग √5 है तो 1 + √5, यहाँ पर 3 के करस्पॉन्डिंग 3 है तो 3 + 3, -1 के करस्पॉन्डिंग क्या है बच्चों, -1 के करस्पॉन्डिंग है 1, तो यानी हम 1 प्लस करेंगे 1 को। 0 के करस्पॉन्डिंग है 1/2, तो हम 0 में प्लस करेंगे 1/2। बस इस तरह से आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लीजिए और आपको हम आपकी मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, √3 + 2, ये हमारा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0, 3 + 3 6, ये हमारा 1 + √5, -1 + 1 0, और ये हमारा 0 प्लस करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। और ये हमें मिल गई हमारी थर्ड मैट्रिक्स। इस तरह से आप आसानी से बस आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो आप बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए और आपको आपकी थर्ड मैट्रिक्स मिल जाएगी दोनों को ऐड करके। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स को ऐड करना बहुत ही आसान होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ये क्या होता है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है यार। देखो, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है A और आपने उसको K से मल्टीप्लाई कर दिया। K कोई भी नंबर हो सकता है आपका। तो जब आप इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को K से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगी KA, और जो यहाँ पर ये टर्म है ना K, इसको हम स्केलर कहते हैं। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम स्केलर कहते हैं। यहाँ पर अभी हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है A, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, और उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए ये 6 एलिमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, 3। अब जब हम क्योंकि 3 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 हमारा क्या हो गया, 3 को हम स्केलर कहते हैं, 3A। यानी हमने इस मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया, 3 से। ए हमारी मैट्रिक्स को हम नोट डाउन कर लेंगे। अब हम देखेंगे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना तो तुमने बचपन से सीखा है रे बाबा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन है और आपको कहा गया है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नॉर्मली आप मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे आप हर बार करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। बस ये था आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। आपको कोई भी मैट्रिक्स अगर गिवन होती है और आपको कहा जाता है कि उसे आप यहाँ पर जैसे आपको एक मैट्रिक्स गिवन थी और आपसे कहा गया कि आप इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करना तो सभी को आता है, सबको बचपन से ही आता है ना। हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हमको यहाँ पर ये मैट्रिक्स मिल गई 3 × A, ये हमें 3 × A मैट्रिक्स मिल गई। तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारा। तो अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन आपको बिल्कुल भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टॉपिक भी है बहुत ही आसान। तो सबसे पहले नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को हम, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है तो हम -A से डिनोट करते हैं। हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को -A से डिनोट करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो -A को हम और क्या लिख सकते हैं, -A को हम -1 × A, ये भी तो लिख सकते हैं ना। जैसे ही आप -1 से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे A के, आपको वापस से -A मिल जाएगा। तो यानी हम -A को क्या लिख सकते हैं, -A को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू -A × A, है ना। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है A इज इक्वल टू, मान लीजिए आपको ये मैट्रिक्स गिवन है 3 -5 1/6, ठीक है। मान लीजिए आपको ये मैट्रिक्स गिवन है और आपसे कहा गया है कि फाइंड करो, क्या फाइंड करना है आपको, यहाँ पर मान लीजिए आपको फाइंड करना है -A, यानी इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ये आपको A मैट्रिक्स गिवन है और आपको इसका नेगेटिव फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान है। जैसा कि हमने कहा ऊपर कि हम -A को कैसे लिख सकते हैं, -A को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं।
तो हमें इस मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालना है, यानी हमें -a फाइंड करना है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी -1 इंटू ए। तो हम बस यही करेंगे। अब बहुत ही आसान है ये तो करना। क्या करना है, -1 लेना है ब्रैकेट में, और यहाँ पर ए मैट्रिक्स को हम लिख लेंगे 3 -5 1/x। अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालना है, यानी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करना है, तो उसको सिंपली, उस मैट्रिक्स को सिंपली -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हम -1 से ये सारे नंबर्स जो हैं, सारे जो एलिमेंट्स हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें हमारा -a मिल जाएगा, है ना। -1 इंटू 3 -3, यहाँ पर -1 इंटू -5 5 हो जाएगा, -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा, और -1 इंटू एक्स हमारा -x हो जाएगा। तो इस तरह से आप बस -1 से मल्टीप्लाई करके किसी भी मैट्रिक्स के नेगेटिव को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। ये भी बहुत आसान है। आप डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स तभी फाइंड कर सकते हैं जब मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है ए और बी, तो आप इन दोनों का डिफरेंस तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, चाहे मैट्रिक्स को ऐड करना हो या डिफरेंस फाइंड आउट करना हो, आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, यानी कि ऑर्डर सेम होना मस्ट है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर ए है, ए हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए और हमें एक मैट्रिक्स गिवन है बी, और हमें फाइंड करना है इसका डिफरेंस। तो हम देखेंगे कि हम इन दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही आसान है। जैसे हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते थे ना, हम जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते थे, वैसे ही हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और बस इस तरह से हमें हमारा डिफरेंस, हमें ए और बी का डिफरेंस मिल जाएगा, ए और बी मैट्रिक्स का डिफरेंस मिल जाएगा। तो 5 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है 1, तो 5 - 1। 7 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है 2, तो 7 - 2। 6 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3, तो 6 - 3। 8 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है 4, तो 8 - 4। बस इस तरह से हम a माइनस बी का डिफरेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बस हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करना तो आप सबको आता है, आप सबने बचपन से ही सब्ट्रैक्ट करना सीखा हुआ है। तो हम जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें हमारा डिफरेंस ऑफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स मिल जाएगा। 5 - 1 4, 7 - 2 5, 6 - 3 3, 8 - 4 4। ये मिल गया हमें हमारा क्या, ये मिल गया हमें हमारा डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। तो बस बहुत ही आसान है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना। अब हमें एक एग्जाम्पल देखना है। हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल 7, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 2 3 1। उसके बाद हमें एक और मैट्रिक्स गिवन है बी, इसके एलिमेंट्स हैं हमारे 3 -1 -1 0 3 और 2, और हमसे कहा गया है कि फाइंड करिए 2a - b। हमें ये फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ a और b का डिफरेंस फाइंड आउट नहीं करना है, पहले हमें ये जो a मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 2, और हमारी ये a मैट्रिक्स को हम लिख लेंगे 1 2 2 3 3 1। ये हमने लिख लिया। अब हमें माइनस करना है बी मैट्रिक्स को, है ना। बी मैट्रिक्स को हम नोट डाउन कर लेंगे 3 -1 -1 0 3/2। तो सबसे पहले हम इस ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे हमें क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। बस अब हमें ये जो मैट्रिक्स मिली है, ये क्या है, ये हमारी जो मैट्रिक्स हमें मिली है वो इक्वल है 2a के, है ना। अब हम इसको माइनस कर देंगे b से, 3 - 1 -1 0 3 2। बस अब हम आसानी से इसको माइनस कर देंगे। देखिए कैसे, 2 - 3 आपको क्या मिलेगा। अब हम इसको जैसे ही माइनस करेंगे वैसे ही हमें 2a - b मिल जाएगा। 2 - 3 क्या होता है -1, 4 में से आपको माइनस करना है -1 को, तो यानी हमें क्या मिल जाएगा 5। 4 में से हमें माइनस करना है -1 को, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 5। और 6 में से हमें माइनस करना है 0 को, तो यानी कि 6 में से हमें माइनस करना है 3 को, तो हमें 3 मिल जाएगा। और जब हम 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 0।
यहाँ पर इसको आप वापस से देख लीजिए, हमने जब 4 में से माइनस किया -1 को, तो ये हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करते हैं, है ना, तो 4 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, -1। तो जब हमने 4 में से माइनस करा -1 को, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और हमें यहाँ पर 5 मिल गया। तो बस इस तरह से बहुत ही आसान है किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करना या किसी भी मैट्रिक्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि आप उन्हीं मैट्रिक्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे या ऐड करेंगे जिनका ऑर्डर सेम हो।